के 3 युवा क्रिकेटर करोड़पति बन गए हैं। बोकारो के विकेटकीपर बल्लेबाज कुणाल कुशाग्र को दिल्ली कैपिटल्स की टीम ने 7 करोड़ 20 लाख रुपए में खरीदा है। कुणाल अंडर 19 में खेल चुके हैं और फिलहाल झारखंड की रणजी टीम के खिलाड़ी हैं, जबकि गुमला के क्रिकेटर रोबिन मिंज को गुजरात टाइटंस ने 3 करोड़ 60 लाख रुपए में खरीदा है। यही नहीं, रांची के बाएं हाथ के मध्यम तेज गति के गेंदबाज सुशांत मिश्र 2 करोड़ 20 लाख रुपए में बिके हैं। उन्हें गुजरात टाइटंस की टीम ने खरीदा है। रांची के होनहार क्रिकेटर सुशांत मिश्र 2 करोड़ 20 लाख रुपए में ऑक्शन में बिके हैं और आईपीएल के ऑक्शन में गुजरात टाइटंस की टीम ने उन्हें खरीदा है। और ऐसे में रांची में सुशांत मिश्र के घर पर खुशी का ठिकाना नहीं है। बेटे की सफलता से उनके माता पिता फूले नहीं समा रहे। सुशांत मिश्र इसी 23 तारीख को 23 साल के हो जाएंगे और बर्थडे से पहले ईश्वर ने उन्हें मेहनत का फल दिया है। हमेशा से पढ़ाई और खेल में अव्वल रहे सुशांत मिश्र घंटों क्रिकेट की प्रैक्टिस करते थे। आज जब वो इस मुकाम पर पहुंचे हैं तो उन्हें हर तरफ से बधाइयां मिल रही हैं। साल 2012 में रांची से अंडर 14 से करियर की शुरुआत करने वाले सुशांत ने 2014 में अंडर 16 की टीम से खेला। इसके बाद 2019 में देश की अंडर 19 टीम में एशिया और वर्ल्ड कप में भी उन्हें खेलने का मौका मिला। इस वक्त हम राजधानी रांची में सुशांत मिश्रा के घर पर हैं। उनकी माताजी हैं हमारे साथ, उनके पिताजी हैं हमारे साथ और उनके कोच हैं हमारे साथ। 23 वर्ष की उम्र में सुशांत ने पहले अंडर 19 इंडिया के लिए खेला। उसके बाद अब आईपीएल का जब दौर शुरू हुआ तो मोटी रकम में उनकी बोली लगी है। उनकी मां हमारे साथ है। आज बहुत खुशी के दिन है, इससे बढ़कर कोई खुशी नहीं। बधाई देने आ रहा है। बहुत। कभी सोचे थे कि बेटा को मतलब 2 करोड़ से ज्यादा पैसा मिल जाएगा? सोचे थे तो लेकिन जो मिला बहुत मिला। कितने देर प्रैक्टिस करता था वो? शाम में करता था 2 घंटा। उनका कोच है, उनके पास जाकर। अच्छा, पढ़ता अधिक था या खेलता अधिक था? पढ़ाई भी करता था, खेलता भी था, दोनों। स्कूल भी कभी मिस नहीं किया। आप बता रही थी कि उनका बर्थडे भी आने वाला है। हाँ, 23 दिसंबर का बर्थडे है। बर्थडे के दिन ये बर्थडे गिफ्ट उसको मिला क्रिकेट की ओर से? एकदम मिला, गॉड गिफ्ट मिला। कैसा लग रहा है, सबसे पहले ये बताइए। ये तो खुशी का माहौल है सब पूरे परिवार के लिए। खुशियां मिल रही हैं, मतलब बधाइयां आ रही हैं? बिल्कुल, बहुत सारी आ रही है। क्या करते हैं बेसिकली, आपका काम प्रोफेशन? मैं सेल्स में हूँ, वेटनरी मेडिसिन में और वैक्सीन में। एक मध्यम वर्गीय परिवार कभी सोच पाता है कि उसका बेटा इतने दूर तक पहुंचेगा और इस तरीके से खेलेगा? सर, सोच से तो कुछ भी नहीं होता, लेकिन उड़ान भरने के लिए आपको जमीन पे भी रहना पड़ेगा। तो जमीन पे अभी जमीनी हकीकत यही है कि हम लोग जमीन पे ही हैं और मेहनत उसकी रंग लाई है। हम लोगों ने तो केवल अपना कर्तव्य निभाया है। देखिए, उम्मीद तो हमेशा एक कोच का है, चाहे परिवार का, और एक प्लेयर का भी रहता है कि हम अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दे। और सुशांत में सबसे बड़ी खासियत क्या है कि जब भी आप उसको कहीं पे भी बॉलिंग करा लीजिए, चाहे वो नया बॉल दे दीजिए, चाहे वो पुराना बॉल दे दीजिए, डेथ में बॉलिंग कराइए, हमेशा वो टीम के नीड के हिसाब से अपने आप को प्रूव किया है। और आने वाले समय में भी हम लोग का यही है कि भाई जहां भी आपको चांस मिले आप अपना बेस्ट परफॉर्मेंस करें। परिवार के साथ साथ कोच भी ये उम्मीद कर रहे हैं कि इस बार के आईपीएल में सुशांत का डंका बजेगा। कैमरा पर्सन प्रभाकर के साथ गौरव झा, न्यूज 18 रांची। इधर खूंटी में आरईओ की ओर से बनाए जा रहे पुल के कंस्ट्रक्शन साइट पर पीएलएफआई नक्सलियों ने जमकर उत्पात मचाया और साथ ही 2 जनरेटर और 1 मिक्सचर मशीन को आग के हवाले कर दिया। अगलगी में लाखों रुपए के नुकसान की आशंका जताई जा रही है और ये पुल मुरहू के अड़की बॉर्डर पर बनाया जा रहा है। देर रात पीएलएफआई का जोनल कमांडर लंबू अपने दस्ते के साथ वहां पहुंचा, ठेकेदार के बारे में जानकारी मांगी और इसके बाद तीनों मशीन में आग लगा दी। इस सनसनीखेज वारदात से पूरे इलाके में हड़कंप है। खूंटी पुलिस ने इस वारदात में शामिल पीएलएफआई नक्सलियों की जल्द गिरफ्तारी का दावा किया। मजदूर सबको रात के ही कर रहे थे काम, पर रात को ऐसा घटना घट गया, आग लगा दिया सबको। क्या क्या चीज में आग लगाया? मिक्सर मशीन था, जनरेटर था और वाइब्रेटर था, छोटा छोटा सामान सब, और पालाई उलाई सब था, जितना सेंटरिंग आइटम था ढलाई का वो सब, और सीमेंट भी था, उसको भी मैंने। एक जनरेटर जलने की सूचना जो है सुबह प्राप्त हुई थी। तो पुलिस पार्टी यहाँ से गई हुई थी और मालिक से भी संपर्क किया गया है। जहाँ तक अभी सूचना आ रही है कि ये मोस्ट प्रोबेबली हो सकता है कि लंबू के द्वारा किया गया है। हालांकि ये कंफर्म नहीं है, लेकिन हम लोग मालिक को बुलाए हैं और फर्दर वेरिफिकेशन कर अग्रतर कार्रवाई जो है उसमें कर रहे हैं। किसके द्वारा लगाया
अभी वेरीफाइड तो नहीं है, कंफर्म तो नहीं है, लेकिन हम लोग ऐसा एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि लंबू इसमें इन्वॉल्व हो सकता है। रांची के सेंट जेवियर कॉलेज में इंटर छात्रों ने जमकर हंगामा मचाया। कम अटेंडेंस होने की वजह से इन छात्रों को परीक्षा का फॉर्म भरने से रोका गया था। इससे छात्रों का गुस्सा भड़क पड़ा। सुबह से कॉलेज के बाहर जमे छात्र देर रात तक डटे रहे, लेकिन कॉलेज प्रबंधन ने उनकी बात नहीं मानी। जिन छात्रों को फॉर्म भरने से रोका गया है उनकी संख्या 300 से ज्यादा है। उनका कहना है कि बीमारी की वजह से वो कॉलेज नहीं आ सके थे। उनके पास मेडिकल सर्टिफिकेट है, पर कॉलेज प्रबंधन इन छात्रों की कोई भी बात सुनने को तैयार नहीं। 6 बजे से कॉलेज में है और हम लोग से फादर नहीं मिलना चाह रहे हैं। हम लोग कितने देर फादर 2 घंटे बैठकर यहाँ प्रोग्राम देखे, बट हम लोग का बात नहीं सुने। हम लोग सुबह बिना खाए पिए 6 बजे यहाँ आए हैं ताकि हम लोग का बात सुने। एटलीस्ट मेडिकल एप्लीकेशन और क्या क्या नहीं। हम लोग के पेरेंट्स यहाँ आके बार बार घूम घूम कर जा रहे हैं अपना काम छोड़कर। फादर एटलीस्ट एक बार मिल नहीं सकते थे हम लोग से। हम लोग इतना भी डिजर्व नहीं करते हैं यहाँ के स्टूडेंट होकर। चीज रखा गया है, अटेंडेंस तो शॉर्ट होगा जब आईडी नहीं रहेगा तो। फिर अभी बोलते हैं अटेंडेंस नहीं है तुम लोग का, तो एग्जाम नहीं लिखने देंगे। 44% वाला का फॉर्म भरने दिया गया, हम लोग का 50 रह के भी फॉर्म नहीं मिला है। ये कहाँ का हक है? यहाँ पर सर अभी गेट भी बंद कर दिया गया। हम लोग को हर जगह पुलिस बुलाया गया भगाने के लिए। हम लोग को धमकी दिया गया कि लाठी चार्ज करवा देंगे, तुम लोग को रेस्ट्रिक्ट करवा देंगे, लेट टीसी दिलवा देंगे। गुमला की छापरटोली में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आपकी योजना आपकी सरकार के जरिए लाभुकों के बीच करोड़ों रुपए की परिसंपत्ति बांटी और इस मौके पर जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि चुनाव से पहले उन्होंने जो वादा किया था वो सारे वादे पूरे कर दिए। कोई चुनौती नहीं थी, कोई सुखाड़ नहीं, कोई महामारी नहीं। उस समय हमारे इस राज्य में लोग हाथ में राशन कार्ड लेकर के भूख से मर रहा था। ये स्थिति पैदा कर दी इन लोगों ने। इस बात से अब तय करना प्रारंभ किया कि इस वर्तमान तत्कालीन सरकार को हमें हर हाल में हटाना पड़ेगा। फिर हमने एक लंबी लड़ाई लड़ी। डबल इंजन की सरकार को हम लोगों ने हटाने का काम किया। रांची के बीजेपी कार्यालय में सांस्कृतिक प्रकोष्ठ की बैठक सह सम्मान समारोह का आयोजन हुआ। इस मौके पर पर्यावरण के क्षेत्र में बेहतर काम करने वाली पद्मश्री जमुना टुडू को सम्मानित किया गया। समारोह में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी, प्रदेश संगठन महामंत्री कर्मवीर सिंह के साथ सांस्कृतिक प्रकोष्ठ के सदस्य मौजूद रहे। वहीं नागपुरी कलाकारों ने कार्यक्रम में अपनी कला का प्रदर्शन किया। धनबाद नगर निगम की ओर से मरई टांड में गोल बिल्डिंग के पास अतिक्रमण हटाया गया। नालियों के ऊपर किए गए कब्जे को हटाया गया और साथ ही नालियों की साफ सफाई भी की गई। दरअसल कई दिन से नाली जाम होने की वजह से नाली का पानी सड़क पर आ जाता था और इस पर धनबाद नगर निगम ने कड़ी कार्रवाई की और नालियों पर किए गए अवैध कब्जे को ध्वस्त कर दिया। और रांची के हिंदपीढ़ी में बादशाह पैलेस नाम के अपार्टमेंट की 6ठी मंजिल पर स्थित फ्लैट से सरेशाम चोरों ने लाखों रुपए की चोरी कर ली। फ्लैट के मालिक मोहम्मद सादिक शाम 5 बजे फ्लैट बंद करके दुकान गए थे। शाम 7 बजे वापस लौटे तो दरवाजे पर लगा हुआ ताला टूटा था। अंदर जाकर देखा तो घर का सामान चारों तरफ बिखरा था। करीब 7 लाख रुपए के जेवर और 35,000 रुपए के नोट गायब मिले। पीड़ित फ्लैट मालिक की गुहार पर हिंदपीढ़ी पुलिस की टीम उनके घर पहुंची और साथ ही पूरे मामले की जांच शुरू हो गई। चोरों का पता लगाने के लिए अपार्टमेंट में लगे सीसीटीवी कैमरे के फुटेज को खंगाला जा रहा है। आए तो हम अपना काम करके फिर लॉक करके चले गए अपने शॉप पे। फिर मेरी सिस्टर जो है वो 6:30 बजे के आसपास जो है मेरे फ्लैट पे आई। उनके पास भी एक चाबी रहता, तो वो आके देखी तो ये पूरा कटा हुआ था। फिर उन्होंने मुझे फ़ोन किया कि ऐसा ऐसा है। फिर हम यहाँ पे आए तो फिर देखें कि इस तरह का है। जी, हमको लगता है कि 1.5 घंटा के आसपास में ये काम हुआ, क्योंकि 5 बजे के आसपास तो हम खुद गए हैं यहाँ से। उस वक्त तक सब ठीक था। सामने आंटी जो थी वो भी मेरे साथ ही निकली हैं, तो उस वक्त तक सब यहाँ पे ठीक था। उसके बाद जो है फिर 6:30 बजे आप ही हमको कॉल की, तो उस बीच में लगता है कि आया है जो भी हुआ है। जी, कितने की चोरी अभी अंदाजन? हमको लगता है कि 6-7 लाख का जो है वो गोल्ड वगैरह जेवर वगैरह था और कुछ कैश था 30-35 हज़ार के आसपास।
गुमला के छतरपुर में पीडीएस डीलर क्रिस्टीना मिंज की दबंगई से गरीब लाभुक बेहद परेशान हैं। राशन लेने के लिए ग्रामीणों को जाड़े की कड़कड़ाती रात में लाइन में लगना पड़ता है, क्योंकि लेट होने पर उन्हें राशन नहीं मिलता। और कई लाभुकों का आरोप है कि अंगूठे का निशान लेने के बावजूद डीलर ने उन्हें राशन नहीं दिया, जबकि कई ग्रामीणों की शिकायत है कि उन्हें अभी तक 2 महीने का राशन नहीं दिया गया है। मेरा नाम जगेश्वर लोहरा है, बेंदौरा गांव है। काहे रात में आए हैं? इसलिए कि हम लोग को अगर लेट करेंगे तो चावल खत्म हो गया बोलता है, इसलिए हम लोग आते हैं। कौन बोलता है? डीलर बोलता है। और हमारे गांव में बहुत आदमी को नहीं मिला है, आज भी आया है शाम को वो लोग। तो इतना ठंडा में राशन चलते आप लोग आ गए हैं? हाँ, राशन के चलते आते हैं। राशन होने भेटाइला इतना दिन के उम्र को अच्छी और राशन 5-6 दिन ले भेटाबे निकले कठोर बिल्कुल नहीं देवे और उगवन से भी राशन झोंके ना और 5-6 ले दे। कितो से राशन पूरा पर्ची सब पूरा देवेला और राशन पूरा वितरण नहीं देवेला और 2 महीना का मिलबो नहीं करी मोरले। धनबाद से खबर, जहां बरोरा एरिया 1 के पास एएमपी परियोजना के तहत बीसीसीएल केंदुआ टीम में 1 दर्जन परिवार को हटाना चाहती है, लेकिन इन परिवारों ने हटने से इनकार कर दिया है। इन परिवार का कहना है कि हमें उचित मुआवजा और रहने के लिए घर दिया जाए। हालांकि बीसीसीएल सभी परिवार को 20,000 रुपए नियमानुसार देने को तैयार है। और हम लोग का मांग है कि हम लोग को विस्थापित किया जाए और जो रहने का व्यवस्था है वो सही ढंग से बना के दिया जाए कि हम लोग रह सकते हैं, बस और कुछ भी नहीं चाहिए। और जो मुआवजा हम लोग को दिया जाए और जो ब्लास्टिंग हो रहा है अभी मात्रा के हिसाब से रोका जाए। इसलिए देखिए 2 मीटर 5 मीटर के अंदर में ब्लास्टिंग हो रहा है, बच्चा लोग है, अब गिरेगा मरेगा। 2 बार उड़ चुका है पत्थर, उसमें हर जान नुकसान कौन भर रहा है? बीसीसीएल को फ़ोन करते तो बीसीसीएल आता नहीं, फ़ोन उठाता नहीं कोई। और 2 बार गिरा कोई, अभी तक बीसीसीएल हुल्की नहीं मारना है कहाँ से पत्थर गिर रहा है। हम लोग को क्वार्टर चाहिए। जीएम साहब हम लोग को यहाँ पे बुलाए थे थाना कि आओ यहाँ पे बात होगा। हम लोग घर के सामने ही जस्ट ब्लास्ट पीछे साइड में कर रहे हैं, 20 मीटर की दूरी में, जो होना चाहिए 100 मीटर की दूरी में। एक्चुअली कुछ एनक्रोचर है जो बीसीसीएल का जमीन पे बसे हुए हैं, तो उन्हीं का जो शिफ्टिंग कराने के लिए, जिसके लिए माइन का काम बाधित हो रहा है, तो उन्हीं का शिफ्टिंग कराने के लिए हम लोग बहुत प्रयास किए हैं। तो कुछ ना कुछ मतभेद हो रहा है, तो इसीलिए आज थाना में हम लोग थाना के बीच में रख करके थाना प्रशासन के बीच में रख करके बात। रामगढ़ के मांडू रेलवे स्टेशन से यात्री बिना टिकट के ही यात्रा करने को मजबूर है। दरअसल स्टेशन में टिकट काउंटर वर्षों से बंद पड़ा है और यहां पर टिकट कटता ही नहीं। यहां तक कि स्टेशन मास्टर का कमरा भी पूरी तरीके से जर्जर हो गया है। मौके से अधिक जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी जावेद खान। इस वक्त मैं मौजूद हूं बरकाकाना हजारीबाग रेलखंड के मांडू स्टेशन पर। आप हमारे पीछे देख सकते हैं, यह बुकिंग काउंटर है, लेकिन यह बंद है। और जब से इस स्टेशन का निर्माण हुआ है तब से यही स्थिति बनी हुई है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कि किस तरह के हालात हैं। यहाँ पर ट्रेनों के आगमन और प्रस्थान का समय दिया गया है। बताया गया कि यहाँ पर बरकाकाना कोडरमा के बीच चलने वाली पैसेंजर ट्रेन जरूर रुकती है, लेकिन यहाँ पर टिकट नहीं कटता है। जब से स्टेशन बना है तब से कुछ दिनों तक तो कमीशन पे यहाँ काउंटर में टिकट मिल पा रहा था, उसके बाद से जो बंद हुआ सो आज तक टिकट नहीं मिलता है। पैसेंजर लोग को काफ़ी परेशानी है, जबकि यहाँ काफ़ी मात्रा में प्रतिदिन पैसेंजर निकलता है। तो बिना टिकट के पैसेंजर जाते सब ट्रेन बस 2 मिनट के लिए यहाँ रुकती है, एक पैसेंजर गाड़ी बिना टिकट के और सभी यात्री बिना टिकट के यहाँ से हजारीबाग तक जाते हैं। कल रुकती है, लेकिन यहाँ के लिए न टिकट है कटता है और न हम लोग को बढ़िया से कोई चीज़ का सुविधा है, न स्टेशन मास्टर रहता है, न कोई तरह का टिकट वगैरह भी नहीं मिलता है। यहाँ पर तो परेशानी बहुत ज़्यादा है, समझे ना। रांची भी नहीं जा सकते हैं, कोडरमा के लिए भी बहुत दिक्कत हो जाता है। हम लोग का एक गाड़ी है, सुबह में मात्र कम से कम 2 गाड़ी कम से कम खुलना चाहिए था। सुबह में 12 बजे का टाइम होना चाहिए था। ऐसे में मांडू के लोगों का कहना है कि उनके यहाँ पर स्टेशन बनने का कोई फायदा फिलहाल नहीं दिख रहा है। जावेद खान, न्यूज़ 18 रामगढ़। देवघर में बाबा वैद्यनाथ धाम पर्यटकों को खूब भाता है। ये वजह है कि दूर दराज से लोग यहाँ पर्यटन स्थल को देखने के लिए पहुंचते हैं। इंसान तो इंसान, परिंदों को भी ये शहर काफी पसंद है। तभी तो जिले में कई जगहों पर साइबेरियन पक्षी यहाँ पहुंचे हैं और मौसम का लुत्फ उठाते हैं। आपको बताएं कि इन दिनों पूरे झारखंड में ऑस्ट्रेलिया के साइबेरियन पक्षी घूमने के लिए पहुंचते हैं।
देवघर के सिकटिया बराज और नखिल गांव समेत कई जगहों पर साइबेरियन पक्षी इलाके में चार चांद लगा रहे हैं। और इस खबर पर और अधिक जानकारी दे रहे हैं मनीष दुबे। सर्दियां शुरू होते ही यहां पर देवघर में पर्यटकों की सैलानियों के आने की संख्या बढ़ जाती है। इसके साथ साथ इंसानों के साथ साथ जो है 7 समुंदर पार से पक्षियां भी यहां पर आते हैं। यह हम बात कर रहे हैं साइबेरियन पक्षी की, जो ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं, लेकिन सर्दियां शुरू होते ही देवघर के नौखिल में पहुंचते हैं और जल क्रीड़ा भी करते हैं। इस वक्त हम नौखिल गांव के इस तालाब में मौजूद है और आप देख सकते हैं कि यहां पर भारी संख्या में जो है वो साइबेरियन पक्षी यहां पर पहुंचे हुए हैं। लगभग 2 महीने का ये लोग यहां पर रहते हैं, जल क्रीड़ा करते हैं और दूर दराज से जो लोग हैं यहां पर पहुंचते हैं, इन पक्षियों को देखने के लिए पहुंचते हैं। बहुत ही रमणीय दृश्य यहाँ का लगता है। एक तरफ जहाँ सूर्य की रोशनी इन पर पड़ती है और ये पूरे पठारी इलाका में ये है और जो काफ़ी खूबसूरत भी लगता है। भारी संख्या में ये साइबेरियन पक्षी जो है ऑस्ट्रेलिया से यहाँ देवघर पहुँचते हैं और देवघर के जो मौसम का लुत्फ़ उठाते हैं। यहाँ से बगल में पुनासी डैम भी है। ये पक्षी जो है उड़कर पुनासी डैम भी जाते हैं और वहाँ पर भी जल क्रीड़ा करते हैं। कहा जाता है कि पंछी, नदियाँ, पवन के झोंके, इन्हें कोई सरहद नहीं रोक पाती है। यही वजह है कि ऑस्ट्रेलिया के से ये यहाँ पर आते हैं और बड़ा ही सुंदर दृश्य यहाँ का रहता है। एक तरफ जहाँ एक बार फिर से हम दिखाएंगे कि किस तरह से भारी संख्या में एक झुंड बनाकर ये पक्षियाँ यहाँ पर रहते हैं और यहाँ पर जो है ये पक्षी विचरण भी करते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि देवाधिदेव महादेव की नगरी एक पर्यटन स्थल तो इंसानों के लिए है ही, साथ ही साथ इन पंछियों के लिए भी है जो ऑस्ट्रेलिया से यहाँ पर आते हैं और जल क्रीड़ा करते हैं। लोग इन्हें दूर दराज से भी देखने के लिए यहाँ देवघर के नौखिल में पहुँचते हैं। मनीष दुबे, न्यूज़ 18 देवघर। गढ़वा पुलिस ने ढेकुरा जंगल में हुई मुठभेड़ में जेजेएमपी नक्सली पूजन मुंडा को दबोच लिया है। मुठभेड़ के बाद पुलिस की टीम पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन कर रही है और इसी दौरान ये नक्सली पकड़े गए। इस नक्सली के पास से AK-47, 4 मैगजीन, 83 कारतूस, वॉकी टॉकी, मोबाइल्स, वर्दी समेत कई सामान बरामद किए गए हैं। पिछले दिनों गढ़वा पुलिस और जेजेएमपी के टेनुस उरांव के दस्ते में मुठभेड़ हुई थी। इनमें रंका थानेदार घायल हुए थे, उनका इलाज अस्पताल में चल रहा है। जेजेएमपी कमांडर टेनुस उरांव पर 13 से ज्यादा केस दर्ज हैं। इनमें से ज्यादातर केस लेवी से जुड़े हुए हैं। इंस्पेक्टर रंका थाना प्रभारी को गोली लगी है जो रिस्ट पे लगी है और उसके अतिरिक्त गोलियां उन्हें भी लगी हैं, उन उग्रवादियों को भी लगी हैं जिनके खून के निशान बताते हैं। अनुमान से मैं कह रहा हूं कि निश्चित रूप से उन लोगों को भी सदस्यों को भी गोलियां। और खबरें लगातार जारी हैं, बने रहिए हमारे साथ।